कामधेनु गाय जो उस समय गर्भवती थी, गौतम ऋषि ने उसकी 2 प्रदक्षिणा की, 2 परिक्रमा की। परिक्रमा का बड़ा महत्व है। उन्होंने 2 परिक्रमा की और ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस गाय के शरीर के अंदर सब देवी देवताओं का वास है और इसके शरीर को भी पृथ्वी माना गया है। तुमने 2 परिक्रमा की और इसे श्रेष्ठ माना गया और तुमने इसे हृदय से स्वीकार किया कामधेनु को, तो मैं तुम्हें ये अहिल्या सौंपता हूँ। और गौतम को अहिल्या मिल गई, लेकिन इंद्र की जो कुदृष्टि थी वो उसी समय से उसके ऊपर थी। एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि को फंसाने की भी कोशिश की। बाग के अंदर, बगीचे के अंदर एक मरा हुआ बछड़ा खड़ा कर दिया गाय के साथ। जो ही गौतम ऋषि वहां से गुजरे, हाथ लगाया उसको, वो तो मरा हुआ थी, गिर गया। गिरते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि गौतम ने इस बछड़े को मार दिया, गौ हत्या का दोष लग गया। लेकिन गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, उन्होंने गंगा जी का आवाहन किया अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए। यही नहीं कि आज हमें ही अपनी निर्दोषता साबित करनी पड़ी है, या हमें ही आज अपने आप को साबित करना पड़ा है। हर समय, हर युग, हर ऋषि महात्मा, हर संत को ये परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक परीक्षाएं नहीं होंगी निखार नहीं होगा। एक पत्थर भी तब तक पत्थर रहता है जब तक उसको घड़ घड़ करके कारीगर उसके अंदर से मूर्ति न निकाल दे, तब तक वो पत्थर रहता है। वो और जो सच्चा बादशाह है, जो गुरु है, वो घड़ता रहता है। गुरु कुंभकार, शिष्य कुंभ, गड़ी गड़ी काटे कोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। तो वो एक एक करके अगर जी उसके पास है तो, अगर वहां ठहरता है तो, अगर समर्पण है तो जीव के अंदर एक एक करके कमियां खोजता रहता है और दूर करता रहता है। अगर कमियां स्वीकार्य हों तो ये कार्य हो सकता है, वरना तो बहुत दूर का खेल है। मौन हो जाता है देख करके, एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, 10 बार बोलता है, अगर नहीं तो फिर मौन हो जाता है, देखता रहता है, छोड़ देता है सब कुछ उसी के ऊपर कि चलता रहे जिस तरह से चले। जब थक जाए तब पुकारना, तब फिर हम संभाल लेंगे। तो वो परमात्मा परीक्षा लेकर रहता है। उन्होंने गंगा जी का आवाहन किया, गंगा जी प्रकट हुई और गौतम ऋषि की निर्दोषता साबित हुई और गंगा जी वहीं गोदावरी के रूप में बहने लगी। उसी समय से हमारी नदियां इसी तरह से नहीं निकली हैं। एक एक का बड़ा महत्व है, एक एक का बड़ा अर्थ है। ब्रह्मपुत्र को परशुराम जी निकाल करके लाए थे। वो सब नदियों को नदियां बोला जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को नद बोला जाता है। एक एक का अपना महत्व है। तो उसको परीक्षा दे करके फिर छल हुआ, बार बार छल होता रहता है, क्योंकि संत महात्माओं में भी एक बड़ी कमी होती है, बहुत बड़ी कमी होती है। वो निकाल भी नहीं पाते, चाह करके भी निकाल
निकाल नहीं पाते, पता होते हुए भी नहीं निकाल पाते। वो विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। जो कैसा भी जीव आया सब अपना है, सब उसका जीव है, ये बहुत बड़ी कमी होती है। तो उसी प्रकार से रात के समय उन्होंने साजिश रची, इंद्र ने रात के समय चंदा को मुर्गा बन के बोला कि वहां तुम्हें मुर्गा बन के बोलना है और द्वार पर खड़े होना है और मैं वहां जाऊंगा। छल हुआ वहां गौतम ऋषि के साथ, वो मुर्गा बन के बोला और उनके बोलते ही चल दिए। वो सुबह पहली किरण के साथ ही निकल पड़ते थे। किरण का अर्थ सूर्य से नहीं, किरण का अर्थ उस भोर से है जो सुबह होती है, उस ब्रह्म मुहूर्त से है जब सब देवता जाग जाते हैं, जहां जब उचित समय ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम समय, ऋषि महात्मा उसी समय जागते थे। निकल गए अपना कमंडल उठा करके, लेकिन वहां पहुंचने पर आवाज आई, विचार हुआ कि तारों से देखा, अंदाजा लगाया, क्योंकि उस समय ऋषि मुनि आज भी जो पुराने बुजुर्ग हैं, सूर्य को देख करके, छाया को देख करके, चंद्रमा को देख करके, रात्रि को देख करके बिल्कुल लगभग उचित समय बता ही देते हैं। तो उस समय तो और भी ज्यादा, क्योंकि आधारित नींद पर रहते थे, उन्होंने देखा कि ये तो समय रात्रि का है, लेकिन जाते आते समय बहुत देर हो गई और बहुत समय लग चुका था और इंद्र ने छल कर दिया और उसका शील हरण कर दिया गौतम ऋषि का रूप धर के। लेकिन अहिल्या का इसमें कोई दोष नहीं था। घर आए, जो गीला वस्त्र पहने था वो तो उतार करके फेंक दिया, जो ही फेंका जो चंद्रमा खड़े थे उनके ऊपर लगा और अंदर प्रवेश कर गए ऋषि। भागते भागते इंद्र उनसे टकराए, जो ही इंद्र टकराए, इंद्र को पकड़ा और श्राप दे दिया। श्राप भी कितना भयंकर, बड़ा भयंकर श्राप। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में भी, आप लोगों ने केवल अहिल्या का सुना होगा कि पत्थर की मूर्ति बना दी और चंद्रमा को भी दाग लग गया, लेकिन इंद्र का आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्होंने श्राप ही ऐसा दिया था, श्राप ही इस प्रकार का दिया था कि बहुत ही कम जगह वर्णन होगा उसका। लेकिन हमारे